दोस्तों अभी हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूएस आए थे ट्रम्प के साथ एक मिनरल डील साइन करने के लिए, लेकिन डील साइन करने की बजाय इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त हीटेड वर्बल फाइट शुरू हो जाती है। Now, with us you start having cards. But right now you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. अग्रीमेंट करने की जगह पे ये माहौल टेंस कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। एक्चुअली अमेरिका यूक्रेन के मिनरल्स के जरिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों एक जमाना था जब कंट्रीज न्यूक्लियर पावर के दम पर अपनी ताकत दिखाते थे, लेकिन अब शुरू हो चुकी है एक नए युद्ध की कहानी, मिनरल वॉर। पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स आखिरी में है क्या? कि दुनिया भर की कंट्रीज जैसे कि चाइना और अमेरिका इन रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे पड़ी है। इनमें से क्या खासियत है जिसके कारण ये टेस्ला की मॉडल 3, आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स, मैकबुक और यहाँ तक कि मिसाइल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं? आइए दोस्तों इन रेयर अर्थ मिनरल्स को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं ट्रम्प की डील के पीछे का सीक्रेट रीजन। दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट REE पीरियोडिक टेबल के वो 17 एलिमेंट जो सारे नेचुरल है, जो सभी मेटालिक प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं और ये सभी मिनरल्स के अंदर, आसान भाषा में पत्थर के अंदर पाए जाते हैं। ये कभी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इन 17 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही सिमिलर है और इनको फिजिकली सेपरेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए इनका एक ग्रुप बनाया गया है। यहाँ सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये रेयर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इनकी अवेलेबिलिटी अर्थ के क्रस्ट में इनफ मात्रा में है। रेयर अर्थ नाम रखने का रीजन कुछ अलग है। असली में 18वीं सेंचुरी के दौरान स्वीडन में एक काला पत्थर पाया गया जो उस टाइम अनोखा और यूनिक था। इसके अलावा साइंटिस्ट उस समय रॉकी सब्सटेंसेस को अर्थ कहकर पुकारते थे, इसीलिए इसका नाम रेयर अर्थ रखा गया था। पर अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी गोल्ड और सिल्वर की अवेलेबिलिटी से कंपेयर करें तो इनकी मात्रा गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा है। दोस्तों ये सारे 17 एलिमेंट्स में बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज मौजूद है जो इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। स्कैंडियम बहुत ही ज्यादा हल्का पर स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। इट्रियम बहुत ज्यादा हाई हीट हैंडल कर सकता है। नियोडिमियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण आज वो कई इंडस्ट्रीज में इररिप्लेसेबल बन चुका है। दोस्तों ये नियोडिमियम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि फोन, लैपटॉप, हेडफोन्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैकबोन बन चुका है। इस एलिमेंट के कारण आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल के आधार पर। इस प्रिंसिपल में कॉपर जैसा एक मेटल जब एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉपर जैसा मेटल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब क्योंकि ये मैग्नेट है तो हम इस मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के जरिए मोशन में ला सकते हैं, और अगर हमें इस मोशन की स्पीड को बढ़ाना है तो हम या तो एक और मैग्नेट प्लेस कर सकते हैं और या तो इस पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों आजकल की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में PMSM यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटर में कर्व्ड मैग्नेट्स यानी कि स्टेटर होते हैं। ये स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं, जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके अलावा इस मोटर में रोटर होते हैं। जब ये रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाती है तो दोनों एक साथ सेम स्पीड पे घूमते हैं, इसीलिए इस मोटर को सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर ये अलाइनमेंट सही से ना हुआ या फिर इस अलाइनमेंट में डिले हुआ तो फिर मोटर स्मूथली नहीं चलेगी। इस रोटर और स्टेटर के स्मूथ अलाइनमेंट को एंश्योर करने के लिए रोटर में नियोडिमियम आयन बोरोन मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि नियोडिमियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जब भी रोटर स्टेटर के पास आता है तो तुरंत चिपक जाता है। इस रोटर और स्टेटर के फास्ट अट्रैक्शन के कारण दोनों एक साथ सेम स्पीड पे घूमने लगते हैं और इसके कारण मोटर स्मूथली परफॉर्म करती है। और जब आपकी मोटर मक्खन जैसी चलती हो तो बैटरी में एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे कि टेस्ला की मॉडल 3 में परमानेंट मैग्नेटिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो ओवरऑल प्रोसेस को स्मूथ और एफिशिएंट बनाते हैं। दोस्तों इन्हीं एडवांटेजेस के कारण आज दुनिया भर की कंट्रीज इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रोडक्शन के रेस में लगी है। जहां यूएस और चाइना अपने प्रोडक्शन को हर साल बढ़ा रहा है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि इन एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन की रिफाइनरी सेटअप की जा सके। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत हुई थी 2010 में जब 7 सितंबर 2010 को सेनकाकू आइलैंड्स के पास एक चाइनीज फिशरमैन की बोट जापानीज कोस्ट गार्ड शिप के साथ टकराई थी। क्योंकि जापान के पास उस टाइम इस एरिया को मॉनिटर करने का अधिकार था तो जापान ने इस चाइनीज फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया था। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स जापान को प्रोवाइड करना बंद कर दिया था। जापान की इंडस्ट्रीज पे मानो एक खतरा छा गया था क्योंकि उस टाइम जापानीज कंपनीज चाइनीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जापान अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑस्ट्रेलिया से सोर्स करवाने का प्लान कर रहा था।
दोस्तों इस कहानी से खाली जापान को नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर की कंट्रीज को पता चल गया था कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए कितने ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट थे और आज भी है। यूएस की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में चाइना ने 2,70,000 मेट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन किया था, जो इन सारे कंट्रीज से 2 टाइम्स से भी ज्यादा है। 2020 से 2023 के बीच में यूएस ने 70% रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना से इंपोर्ट करवाए थे। यूएस इसी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और इसीलिए वो यूक्रेन से मिनरल डील साइन करवाना चाहता है। रशिया की इन्वेजन से पहले यूक्रेन में जो मिनरल्स मौजूद थे वो उसकी जीडीपी को 6% से कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब रशिया इनमें से कुछ मिनरल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यूक्रेन में अभी ज्यादा मात्रा में रेयर अर्थ्स मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रम्प इन मिनरल्स की वैल्यू को समझता है। ये मिनरल्स डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ट्रम्प इन यूक्रेन के मिनरल्स के जरिए चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। आसान भाषा में यूक्रेन का इस्तेमाल कर चाइना से ट्रम्प लड़ना चाहता है। अमेरिका और चाइना की कंपैरिजन में भारत अभी आरईई के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पीछे है। तो भारत के पास दुनिया के 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिसोर्सेज है, पर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी 100 किलो रॉ मटेरियल एक्सकेवेट किया जाता है तो इनमें मिनिमम 5 किलो रेयर अर्थ मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो इस पूरे कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। जब ये रेशियो मेंटेन नहीं होता तो नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि माइनिंग कॉस्ट ज्यादा, एनवायरनमेंट पर डैमेज बहुत ही सीवियर और प्रॉफिट बहुत ही कम। दोस्तों इसके अलावा कभी भी माइनिंग के बाद ये मिनरल्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किए जाते। इनको मिक्स किया जाता है मेटल से और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाई जाती है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर फाइनल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि पीएमएसएम मोटर में नियोडिमियम आयन बोरॉन मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, जो बनता है नियोडिमियम आयन और बोरॉन के कॉम्बिनेशन से। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि हाई टेम्परेचर फर्नेसिस और प्योरिफिकेशन मेथड्स चाहिए, जो फिलहाल इंडिया के पास नहीं है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन इस रेयर अर्थ सेक्टर में कम है। दोस्तों किसी महापुरुष ने सही ही कहा था, वेयर देयर इज मच लाइट द शैडो इज डीप। इन रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जितने ज्यादा फायदे हैं उतने ही ज्यादा नुकसान भी है। जब माइनिंग होती है तो ये मिनरल्स पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रोसेस में केमिकल पत्थर की सरफेस पर लगाए जाते हैं ताकि पत्थर डिसॉल्व हो जाए और हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्राप्त हो सके। इस लीचिंग प्रोसेस के बाद जो पत्थर और केमिकल्स बचे, अगर उनको सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो ये टॉक्सिक वेस्ट पूरे ग्राउंड वाटर और सॉइल को पॉल्यूट कर सकते हैं। ये वेस्ट इतना खतरनाक होता है कि इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम और थोरियम मौजूद होते हैं, जो पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो वर्कर्स रिफाइनरीज में काम करते हैं उनकी हेल्थ पर बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये केमिकल्स लंग्स को डैमेज करते हैं और ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर नेगेटिव असर डालते हैं। और कोई वर्कर लंबे समय तक एक्सपोज रहा हो तो इनसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए वर्कर्स को इन रिफाइनरीज में काम करते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स टू एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ इनके इतने फायदे हैं कि इनसे इनोवेशंस कर नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है, दूसरी तरफ अगर इसी प्रोसेस में सावधानी ना रखी जाए तो हमारे आने वाले कल को ये बहुत ज्यादा खतरे में डाल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये सिंप्लीफाइड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए हमें किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। बुलेट ट्रेन के बारे में आसान भाषा में जानने के लिए मेरा ये वीडियो देखिए। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सके। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।